हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। आज मैं बना रही हूँ पनीर टिक्का मसाला, जो देखने में भी और खाने में भी बहुत यमी होता है। और जो इसमें मैंने पनीर यूज़ किया है, घर में ही पनीर बना के यूज़ किया है। और आप चाहें पनीर निकालना तो वीडियो आप मेरी देख सकते हैं देसी टेस्ट में जाकर। बहुत ही इजीली आप पनीर घर में निकाल कर और ये पनीर टिक्का मसाला बना सकते हैं। बाहर जाकर आपको पनीर लाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत इजी है, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है। चाहे तो मैंने ओवन में बनाया है, आप चाहे तो इसे तवे पर भी इजीली स्टिक्स में डालकर बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं बेसन भून रही हूँ। तो मैंने उसके लिए 5 चम्मच बेसन लिया है, टीस्पून, और उसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। ध्यान रखिए, हाई फ्लेम करके मत भूनिएगा, बेसन जल जाएगा। हमें जलाना नहीं है बेसन को, सिर्फ उसको भूनना है ताकि उसका जो कच्चापन है वो निकल सके। और जब हम उसको मिक्स करें तो बाद में उसकी खुशबू बहुत अच्छी आए। तो उसके साथ मैंने दही लिया है, उसी पैन में जिसमें मैंने बेसन भूना है मैं उसी में दही को मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से दही आप गाढ़ा हो, दही मैंने पहले निकाल लिया है, थोड़ा जो पानी दही का था वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप दही 5 चम्मच में 1 कटोरी से 1.5 कटोरी दही मैं यूज़ कर रही हूँ। और हाँ, इसी क्वांटिटी आप बड़ा घटा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ उसमें टिक्का मसाला। कोई भी आप टिक्का मसाला लाकर उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 1 बड़ा स्पून मैंने टिक्का मसाला डाला है, साथ ही 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी और जीरा, साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च। और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके साथ ही मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ गार्लिक पेस्ट। चाहे तो आप कद्दूकस करके गार्लिक ले सकते हैं, मैंने 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट का यूज़ किया है, थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए गार्लिक का। साथ में मैं 1 पिंच अदरक इसमें घिस कर डाल रही हूँ। आपके पास अगर लहसुन का और जो अदरक का पेस्ट हो, आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से घिस करके मैंने इसमें अदरक डाल दिया है। सब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हमें क्या करना है, जो पनीर जो मैंने लिया है पीसेस में काट के रखा है, और उस पनीर को मैं इसमें मैरिनेट करने के लिए रखूँगी। तो ये उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये पनीर घर का बना हुआ पनीर है। ये मैंने जो पनीर दूध से निकाला है, उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अच्छी तरह से इसमें इसको लपेटना है, मिक्स करना है, यानी कि अच्छी तरह चारों तरफ पनीर को मैंने इसमें लिपटा दिया है। और इसको हम अब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख रहे हैं। इस तरह से पनीर को अच्छी तरह से, दही का हमने पेस्ट बनाया है, और उसी के अंदर हम डालेंगे प्याज। और आप चाहें तो शिमला मिर्च भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके बच्चों को सब्ज़ी पसंद हो, फ्लेवर पसंद हो, खाली पनीर हो तो पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में। अब आधे घंटे बाद मैं इन्हें स्टिक्स में लगा रही हूँ। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिए, टमाटर को आपको इसमें डाल के नहीं रखना है, क्योंकि टमाटर जो है वो पानी छोड़ देता है। इस बात का ध्यान रखिए, टमाटर पानी छोड़ देता है तो बहुत ही पतला ये इसकी जो ऊपर हम जो लिपटा है ये वो अच्छी तरह से नहीं लिपटेगा। टमाटर हम जब स्टिक्स में लगाएंगे, हम तभी इसमें टमाटर को लगाएंगे। और स्टिक्स को आधे घंटे के लिए भिगो के रखिएगा। इसको बात का आप ध्यान रखिए, उसके बाद ही स्टिक्स को यूज़ कीजिए, वरना स्टिक्स आपकी जल जाएंगी। तो ये हमने सारे लगा दिए हैं। ऊपर थोड़ी सी हम चिली डाल रहे हैं। और मैंने सारे मसाले इसलिए पहले कम कम डाले थे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसके अंदर टिक्का मसाला डाला है, तो उसमें भी तीखा मसाला होता है। तो इसीलिए जो ऊपर से मैंने और मसाले डाले हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है। अभी ट्रे के ऊपर मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। और जो हमारा ओवन है वो मैंने पहले ही प्री हीट करने के लिए 350 पे 350 पे रख दिया है। और सारे हम जो टिक्का मसाला को इस तरह से लगा देंगे और इसको हम बेक करेंगे, यानी कि ओवन में पकाएंगे। आप ऐसे ही रखकर इसको पैन में, तवे पर भी इजीली लो फ्लेम पर पका सकते हैं। लो फ्लेम करके चारों तरफ से घुमाते हुए आप इसको पका सकते हैं। तो बहुत ही यम्मी टिक्का मसाला बन करके तैयार होते हैं। ये देखिए,
वाह, देखने में ही कितने डिलीशियस लग रहे हैं और खाने में और भी डिलीशियस हैं। तो थोड़ा सा मैं बटर लगा रही हूँ उसके ऊपर और इस तरह से हल्का सा मैंने बटर लगा दिया है ऊपर इसके। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और ये बन करके रेडी है हमारे पनीर टिक्का मसाला। और ये एक बार मैंने बटर लगा के और इसमें रख दिया है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हमारे पनीर टिक्का मसाला बनकर तैयार है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। जो टमाटर हैं वो जब आप इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे उसमें मत डालिएगा, वो पानी छोड़ देंगे। और आपके पास शिमला मिर्च है आप वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास जो घर में सामान था मैंने वो यूज़ किया और पनीर टिक्का मसाला बन करके तैयार है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।